हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु कुशवाहा अनामिका एजुकेशन चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ दोस्तों आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। दोस्तों हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि अक्सर सभी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट, कलिंग युद्ध में इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया? चंद्रगुप्त ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक महान, ऑप्शन सी है लॉर्ड बुद्धा, ऑप्शन डी है अकबर। अब दोस्तों ये बताइए कलिंग युद्ध जो हुआ था ये चार ऑप्शन में से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है अशोक महान। अशोक महान जो थे 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों। जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय में परिवर्तित हो गया था, यानी हृदय में परिवर्तन हो गया था। इन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब ये युद्ध नहीं करेंगे। इन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया। और कौन से धर्म को अपनाया दोस्तों? बौद्ध धर्म को अपनाया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट एक प्रख्यात। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्यभट्ट एक प्रख्यात। ऑप्शन आप लोग के सामने है। कवि, ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी भौतिक शास्त्र, ऑप्शन सी गणितज्ञ। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दे सकते। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं कि आप लोग को कितना आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं। एक टेस्ट देने से आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं लाने वाली हो। तो दोस्तों चलिए इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है। और दोस्तों जो आर्यभट्ट के कार्य थे दोस्तों आज भी प्रेरणा देती है। और जो आर्यभट्ट थे दोस्तों बीजगणित के अलजेब्रा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था दोस्तों? दिल्ली में था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन आप लोग के सामने इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो जवाब इसका जो है दोस्तों ऑप्शन बी है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो मथुरा कला है मथुरा में विकसित हुई थी निम्नलिखित में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? कौन से नदी के किनारे मथुरा कला विकसित हुआ था दोस्तों, यही बताना है। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। मथुरा कला जो विकसित हुआ था यमुना नदी के किनारे विकसित हुआ था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? बताना है दोस्तों। जो मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था दोस्तों, यही बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है। जमा निर्धारित रकम थी, हासिल समुचित वसूली गई रकम थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड। हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे गए शब्द सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा साधारण क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर सभी एग्जाम में ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन दोस्तों। जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उसी क्वेश्चन को अक्सर हम लाते हैं। तो दोस्तों बताइए आप लोग, भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों। ऑप्शन ए है सत्यार्थ, ऑप्शन बी है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी है समावेद। बताइए दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है मुंडक उपनिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन किया गया, जिन्हें के नाम से जाना जाता है। बताइए जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन ए है देवरम, ऑप्शन बी है दिव्य सूरी सरिता, ऑप्शन सी है नलयेरा दिव्य प्रबंधन। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है नलयेरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल और अफगानिस्तान में मिला था। दोस्तों निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल और अफगानिस्तान में मिला था। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है इंद्र। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अग्नि। ठीक है।